जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं राजनीति का तड़का। जी हाँ, बिहार पूरी तरह से इलेक्शन में व्यस्त हो चुका है। कई तरह की घटनाएं और राजनीतिक दुर्घटनाएं हो रही है। जहां एक तरफ आरजेडी और वीआईपी के बीच का बढ़ता हुआ दूरी आज साफ दिखा जब वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही महागठबंधन को छोड़ने की बात कही, जिसके बाद राजनीति का भूचाल काफी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। क्योंकि मुकेश सहनी अब क्या करेंगे? क्या वह राजग के साथ आएंगे या फिर वह देखना वाला वक्त बताए। सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी को भाजपा गठबंधन की ओर से भी न्योता पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन आरजेडी के रुख का हो रहा था इंतजार। यह आने वाला वक्त बताएगा कि क्या हो सकता है, क्या कयास लगाई जा रही है और वीआईपी के सुप्रीमो कितने जगह से लड़ेंगे। क्या पूरे बिहार के सभी क्षेत्रों से सभी विधानसभा पर अपना उम्मीदवार का दावेदारी रखेंगे या फिर गठबंधन करते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। किंतु बिरौल के लिए यह एक बहुत ही राजनीति का गर्म थर्मामीटर की बात कर सकते हैं, जिसका पारा सबसे अधिक, क्योंकि मुकेश सहनी इसी बिरौल के रहने वाले हैं और यहीं से इन्होंने पूरे भारत में अपना परचम लहराया है। बहुत ही कम समय में राजनीतिक थर्मामीटर को जिस तरह से इन्होंने यू टर्न बनाया, यह यकीनन इस राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए भी एक कौतूहल का विषय है कि अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बाहर निकलना क्या इशारा करता है। हालांकि मुकेश सहनी के आने के बाद, इस घटना के बाद बिरौल के लोग सहित कई लोग गोराबोराम विधानसभा में उनकी दावेदारी की मांग कर रहे हैं। जबकि बता दूं कि गोराबोराम से वीआईपी के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में फिलहाल अब तक जो नाम आ रहा है वह स्थानीय और पूर्व प्रत्याशी विनोद बम्पर का आ रहा है, जिनको लेकर काफी कयासें लगाई जा रही है। किंतु मुकेश सहनी के इस रुख के बाद क्या हो पाएगा, कौन से व्यक्ति, कौन सा नेता उनके साथ हैं और कौन उनका दामन छोड़ के जाएंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्थिति और परिस्थितियों के बीच कई समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। यह है वीआईपी और बिरौल का रिश्ता, क्योंकि यह बिरौल ही एक ऐसा जगह है, गोराबोराम का यह क्षेत्र, जहां से मुकेश सहनी का जन्म हुआ था और आज राजनीति के थर्मामीटर में सबसे अव्वल टेम्परेचर यू टर्न की भूमिका निभाने वाले मुकेश सहनी आज पूरे भारत में अपनी चर्चा, अपना परचम लहरा चुके हैं। और राजनीतिक सरगर्मी में एक बार फिर से मुकेश सहनी ने सबको चौंका दिया है अपने इस खास डिसीजन के बाद। राजनीति के थर्मामीटर की दूसरी कड़ी, लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ी। यह अभी जो सूचना मिल रही है, जिसके आधार पर रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिनको देखने के लिए, जिनसे मुलाकात के लिए चिराग पासवान दिल्ली को रवाना हो चुके हैं। तो इसे राजनीतिक परिस्थिति कहा जाए या एक सामाजिक पारिवारिक परिवेश, यह देखना अभी बाकी है। चिराग पासवान का दिल्ली जाना रामविलास पासवान से मिलने के लिए एक राजनीतिक रंग में रंगीन हो चुका है, क्योंकि जिस परिस्थिति में बिहार की राजनीति देखी जा रही है उसमें लोजपा की भी एक अहम भूमिका है, जहां लोजपा एक त्रिकोणीय समीकरण और त्रिकोणीय रणनीति के बीच में इस तरह से राजनीतिक समीकरण को बना और बिगाड़ रही है कि जहां लोजपा एनडीए गठबंधन के लिए एक चुनौती बनी हुई है, ठीक उसी तरह से राजद गठबंधन के लिए भी वीआईपी एक चुनौती बनी हुई थी। और दोनों के बीच में एक समय में इस तरह की परिस्थिति का बनना राजनीति के थर्मामीटर को फिर से बुलंद कर रहा है और बताने के लिए, बार बार लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि यह राजनीति का समीकरण ऊंट किस करवट बदलेगा। और इस त्रिकोणीय समीकरण के बीच अगर लोजपा का गोराबोराम विधानसभा की ओर नजर डालते हैं तो गोराबोराम विधानसभा में लोजपा के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं
प्रभाकर ठाकुर। हालांकि कई और नाम जो इस सुर्खियों में आ रहे हैं, वहीं लोजपा से हाल ही में अपने प्रखंड अध्यक्ष पद से निष्कासित हुए गोराबोराम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार झा ने भी अपनी प्रबल दावेदारी को प्रस्तुत किया था और खुद को भावी उम्मीदवार भी घोषित किया था। जैसा कि सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कि राजकुमार झा का लोजपा छोड़ने के बाद उन्हें आरजेडी की तरफ से कई तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर इसको इस समीकरण के रूप में देखा जाए कि अगर राजकुमार झा गोराबोराम विधानसभा से आरजेडी के कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि आरजेडी अगर ब्राह्मण कैंडिडेट को खड़ा करता है तो समीकरण क्या बन सकता है। जैसा कि हमारे बीच में समीकरण है कि गोराबोराम से 2.25 लाख वोटर्स हैं, जिसमें एक बड़ा भाग ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव वोटरों का है। जैसा कि मुस्लिम वोटरों की बात किया जाए तो मुसलमान वोटर लगभग इस क्षेत्र में 55,000 बताए जाते हैं। वहीं ब्राह्मण वोट 35,000 और यादव वोट की बात की जाए तो लगभग 40,000 वोटर पाए। इस एक बड़ा सा तबका का समीकरण बन सकता है अगर आरजेडी की तरफ से ब्राह्मण वोटर उपस्थित होते हैं तो एक बेहतर माहौल, बेहतर समीकरण बन सकती है। वह तो आने वाला वक्त बताएगा कि आरजेडी के कौन कैंडिडेट होंगे। लेकिन एक कयास लगाई जा रही थी कि राजकुमार झा को जिस तरह से आरजेडी की तरफ से एक ऑफर मिला है तो समीकरण बनती है या बिगड़ती, क्या आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल थर्मामीटर टेम्परेचर राजनीति का 7वें आसमान।